एक्सीडेंट के बाद में सब कुछ बदल जाता है। अनुपमा अपने जीवन को स्टार्ट करती तो है, लेकिन अब अनुज की जो मुलाकातें उसके साथ होते ना मंदिर में, यहाँ से ना अब कहीं ना कहीं उसकी नजर में उसको और ज्यादा गिरा देती है। लेकिन सच में चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहीं से बनती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये अनुपमा से होती है। ये तो बस सपना दिख रही होती है कि शायद ये अपने जीवन को जी रही है, ये सबके साथ में है, लेकिन जैसे इसकी आंखें खुलती है ये सब मिथ्या साबित हो जाती है। और अब ये एक नई शुरुआत जो कर चुके हैं आशा भवन के नाम से। अब देखो यहाँ पे तो कोशिश करते हैं कि जो भी जरूरतमंद है उसकी मदद ये कर सके। ऐसे कई लोग होते हैं जिसकी मदद इसने किया है, लेकिन बदले में इसने भी कुछ गंवाया है। इसके पैर बहुत खराब हो चुके हैं, जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहानी में मोड़ वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे अनुज ने फोन कर दिया था। अब देखो गलती से कटा था, लेकिन फोन वो, क्योंकि वो तो अध्या के लिए परेशान था। अध्या घर छोड़ के जा चुकी थी और यहाँ पे अनुपमा से वो कोई बात भी नहीं कर पा रहा था। उसने तो बस ये बोल दिया कि मैं करता हूँ, मैं भी परेशान हूँ। और वो इसकी परेशानी जो उसकी आवाज से अनुपमा को समझ में आई, तो वहाँ पे एक्सीडेंट अनुपमा का भी हो गया, क्योंकि वो बीच रोड में खड़ी थी और इधर अनुज की कार का भी एक्सीडेंट हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को बस इमेजिन कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है यहाँ से, जो सच में पूरी तरीके से नेक्स्ट लेवल चली जाती है। क्योंकि नेक्स्ट सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अनुज का समझो कि जो नामो निशान होता है मिट चुका होता है। वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसे ना उसके पास्ट के बारे में पता है, ना ही आने वाले फ्यूचर के बारे में। वो बस अपने जीवन को जीने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ना ही कोई अपना है, ना ही कोई पराया। बस मंदिर में ये भटक रहा है अनुपमा को खोजते हुए। लेकिन वहीं वनराज भी अपनी शुरुआत कर चुका होता है और वो काफी बड़ा एम्पायर बना चुका है, क्योंकि अब और वो वापस बाबा जी को भी लेके आ चुका है। तो चीजें तो बहुत अच्छी हो जाती है इसके साथ में, क्योंकि अब इसे अपनी पूरी फैमिली मिल जाती है और अनुपमा से छुटकारा भी। ये अपने रोज के खर्चे को उठाने में कहीं ना कहीं असफल होती है, तो ये छोटे मोटे जॉब भी करना चाहती है, जिसके लिए हो सकता है कि आगे जाकर स्टोरी में कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट को जोड़ा जाए। हालांकि एपिसोड प्लॉट्स बस इतना ही होता है, लिटरली इसके बाद कुछ भी नहीं है। हालांकि फेस का ये पहला एपिसोड है। अब इस फेस में 16 से 17 एपिसोड है, जो सच में काफी बेहतरीन होंगे, इसकी उम्मीद कर सकते हैं लोग। लेकिन इसका पोस्ट सीन वो सच में मजेदार होता है, जो आने वाले एपिसोड को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। क्योंकि अनुज को कुछ याद नहीं है, तो मंदिर में बस उसके पास एक बांसुरी और कृष्ण की वो लॉकेट, बस उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। ना ही खाने के लिए कुछ पैसे, ना ही कुछ, जो मिल जाता है रूखा सूखा वो खा लेता है। मंदिर में अपनी दिनचर्या को बिताता है। लेकिन जब अनुपमा उसी मंदिर में होती है शाम की आरती में, तो वहां जब उस फ्लूट को बजाता है ना, उस बांसुरी को जब बजाता है, तो उसकी ध्वनि को सुनने के बाद में अनुपमा समझ जाती है कि बांसुरी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनुज है। और लॉकेट दोनों के पास होती है, अनुपमा के पास राधा वाली और अनुज के पास में वो कृष्ण वाली। हालांकि ये लॉकेट बाद में मिलेगी भी इससे, लेकिन बाद में यही लॉकेट के जरिए अनुपमा अनुज तक पहुंच भी पाएगी, जो सच में काफी बेहतरीन होगा। अब देखो भाई क्या करते हैं क्या नहीं, बट फिर भी ये स्टोरी को अगर रिबूट कर रहे हैं तो इनके पास में बहुत अच्छे खासे प्लॉट्स होने चाहिए, जो सच में यार मजा दे दे।